ओम शांति। ओम शांति। प्रिय आत्माओं, आज 23 मई 2025 की दिव्य मुरली से बाबा के सुनहरे शब्द सुनते हैं। इस दिव्य मुरली यात्रा में हम समझेंगे कि यह पुरानी दुनिया कितनी क्षणभंगुर है और आत्मा रूपी तैयाघर की ओर कैसे अग्रसर होना है। ओम शांति। मीठे बच्चों, आप जो कुछ भी इस संसार में देख रहे हो वह सब क्षणिक है। सुन लो, यह कलयुग का खेल है जहाँ सोने का हिरण भी माया का रूप मात्र है। जितनी बढ़िया चीजें आंखों को लुभाती हैं, सब अंततः समाप्त हो जाती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, जो कुछ इन आंखों से देखते हो वह सब पुरानी दुनिया की सामग्री है। यह सब स्वाहा होने वाली सामग्री है। यह समझकर हमें इस दुख के किले को बुद्धि से त्याग देना है। बाबा ने स्पष्ट किया है कि वे सुखदाता हैं, दुख करता नहीं। जब मनुष्य विनाश या कष्ट देखता है तो वह भगवान को दोषी मान बैठता है। लेकिन सोचिए, क्या कोई पिता अपने बच्चों को दर्द देते हुए आनंदित होता है? बिल्कुल नहीं। बाबा कहते हैं, मैं तो शक्ति समुद्र हूँ, सुख करता हूँ, दुख हरता हूँ, मैं कभी दुख नहीं देता। इसलिए जब जीवन में कोई कठिनाई आए तो समझो वह कर्मों का फल है, न कि बाप की लीला संकल्पना। दुनिया में आकर्षण विकार का जाल इतना जटिल है कि सदैव हमें बांधे रखता है। बाबा निर्देश देते हैं, न आकर्षण, न विकर्षण, न किसी वस्तु से मोह, न किसी से द्वेष। एक रस हो जाओ, शारीरिक बंधन से मुक्त, आत्मा केंद्रित बनो। इस वैराग्य से ही हम दुख धाम को भूलकर शांति धाम की ओर अग्रसर हो सकते हैं। बाप की याद, यह सबसे बड़ा युद्ध है। माया तूफान की तरह है, मन को छीन लेती है। इसलिए बाबा कहते हैं, हर दिन एक डायरी रखो, कितना समय मैंने बाप को याद किया, कहाँ मेरा मन भटका। इस आत्म प्रेक्षण से मनोविकार घटेंगे और हम सात्विक अवस्था में टिकेंगे। हम अब संगम युग के पवित्र राही हैं। यहाँ हम देवता बनने की तैयारी कर रहे हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान की ओर, कलयुग के स्वामी से सतयुग के स्वामी बनने की ओर। यह एक ही जीवन यात्रा है जहाँ आत्मा बिंदु से परमधाम तक का सफर तय करती है। बाबा ने बताया कि राजयोग सिखाने वाला एकमात्र भगवान है। जो ध्यान योग साधता है वह बाहुबल से विनाश को भी नियंत्रित कर सकता है। मौन बल से विज्ञान पर विजय प्राप्त करता है। इस शक्ति से ही हम ब्रह्मा विष्णु शंकर जैसे उच्च पद पा सकते हैं, किंतु वास्तव में आत्मा के मालिक हम खुद हैं। आत्मा अविनाशी है। यह एक तीव्र रॉकेट की तरह है जो शरीर त्याग कर उसी क्षण घर लौट जाती है। हमारा गृहस्थान परमधाम है, जिसे शांति धाम भी कहा जाता है। यही दुख धाम है, वही सुख धाम नहीं, वह हमारे मूल वतन में है। इसलिए हमें आत्मभाव से निर्मल होकर दिव्य धाम का लालित्य अनुभव करना है। बाबा ने कहा है कि शुद्धता की राखी बांधने का अर्थ है 5 विकारों का त्याग, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। पवित्र बनो तो देवता बन जाओगे। इसलिए रूहानी बच्चों, अपने मन पर पूरा पहरा रखो, एक एक संकल्प की जांच करो और आनंद पर्व शुरू करो। अब मीठे बच्चों, स्मृति की चाबी थामो। प्रतिदिन बाप को याद करना, वैराग्य से दुनिया के मोह से मुक्त होना, आत्म पुरुषार्थ द्वारा शांति धाम की ओर बढ़ना। ओम शांति। आखिर में याद रखें,
हम आत्माएं अविनाशी हैं, हमारे बाप ज्ञान के सागर और हमारा गंतव्य परमधाम, वहाँ सर्वदा अमृत वर्षा है। उम्मीद है कि यह आज की दिव्य मुरली यात्रा आपके हृदय को स्पर्श करेगी और आत्मा की ओर आपका समर्पण बढ़ाएगी। ओम शांति।